हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट किया था कल कि सर ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर जो है उसे अलग से बता दीजिए, उसके अलावा आर एंड एस नॉमेनक्लेचर की बात करी गई थी। ठीक है, कुछ लोग टेंसर की बात कर रहे हैं, तो तीनों टॉपिक हम एक एक करके पब्लिक करने वाले हैं। ठीक है भाई, आराम से समझिएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस बात की गारंटी है इस वीडियो के खत्म होने तक ई और जेड से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर जी हम तो यही कंफ्यूज हैं कि ये ई और जेड होता क्या है। सरल भाषा में अगर हम कहें, जो एवरेज मतलब नॉर्मली आदमी बता देता है, सर जी लोग कह देते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि फालतू में क्यों चक्कर में पड़ा जाए। लेकिन रियलिटी ये है, ई और जेड दो जर्मन वर्ड होते हैं, उनसे लिया गया है। ठीक है सर, इनका सरल भाषा में मतलब होता है या तो सेम साइड या अपोजिट साइड। ठीक, जर्मन वर्ड से ये दोनों लिए गए हैं, ई और जेड। अब सर जी वो कौन से वर्ड हैं, गूगल पे जाना, सर्च कर लेना, क्योंकि भैया अब हम जर्मनी तो है नहीं जो आपको जर्मन वर्ड सुना हम बता भी देंगे तो फिर क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो ई और जेड जर्मन वर्ड है, वहां से लिए गए हैं, जिनका मतलब सरल भाषा में कहते हैं सेम साइड अपोजिट साइड। ठीक है सर, ये होते क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है पहचानने के लिए। तो हुआ क्या इसमें, हम लोग देखो भाई किसी के बारे में भी कैसे पहचान हो गया, जरा देखो। मान लिया हमने लिखा डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम्स पर उपस्थित एटम्स या ग्रुप्स को सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। यानी सरल भाषा में कहें तो जब भी कभी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड समझते हो, ये कार्बन ये डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तब हम लोग उसके कॉन्फ़िगरेशन को पहचानेंगे। क्या मतलब, कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर हम आपसे सरल भाषा में कहें, मान लिया हम हैं, ठीक है, अभी मेरी एज लगभग 28 के करीब होने वाली है, हम ऐसे ही 10 लोग और खड़े करते हैं जिनकी एज 28 के करीब हो, तो अब हम हैं, वो होगा, वो होगा, वो होगा, अलग अलग है ना। हम हमेशा से जिंदगी में एवरेज स्टूडेंट रहे, बहुत ज्यादा काबिल नहीं रहे कभी भी, क्यों? लेकिन फिर भी हम आज कह सकते हैं कि अगर हमारे टाइम के टॉप 4 बच्चे निकाल लिए जाएं तो शायद हम टॉप 2 में आ जाएं यार, और हो सकता है हम पहले नंबर पे आ जाए, अगर हम ज्यादा मतलब लपेट नहीं रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है, क्यों? क्योंकि जो भी काम आपको करना है वो लगातार करते रहना है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे बच्चे डर रहे थे कि भैया पेपर आ गया है, क्या करें, कुछ मत करो, लगातार पढ़ते रहो। अगर 4 दिन है तो 4 दिन लगातार पढ़ो, 1 दिन है 1 दिन लगातार पढ़ो, जो काम को करो लगातार करो, इस बात की जिम्मेदारी है, बेहतरीन करोगे। ठीक है, तो हुआ क्या, अब हम हैं, पड़ोसी है, उसका पड़ोसी है, उसका पड़ोसी, अगर सब में आपको डिफरेंस करना है तो डिफरेंस का मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मेरे खड़े होने का तरीका अलग होगा। मान लिया हम देसी आदमी, गौवा आदमी, तो हम ऐसे खड़े होंगे, भैया हाथ पीछे रख के, टीचर आदमी ऐसे खड़ा होता है। कोई और, एक बार हम फोटो शूट पे गए तो उन्होंने कहा ऐसे करके एल बनाओ, इधर से पैर से एल बनाओ फिर फोटो खींचेंगे। तो हमने देखो भैया गौवा आदमी है, ABCD L नहीं बना पाएंगे, छोटा बड़ा बनवा पाओ अगर तो फोटो खिंचवा लेंगे, वरना जैसे हम खड़े मेरा ऐसे खींच दो, हमें L और D से कोई मतलब नहीं। तो उसी तरीके से नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या, ये एक्चुअल में ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किस तरीके का कोई खड़ा हुआ दिख रहा है जो हम उसे ई तरीके का कह देंगे, किस तरीके का कोई खड़ा हुआ दिखे कि हम उसे जेड तरीके का कह देंगे। तो जब भी कभी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो हम इसमें ई और जेड नॉमेनक्लेचर का प्रयोग करते हैं पहचानने में, कि आराम से उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग कैलकुलेट कर पाए। तो हमने उसके लिए करते क्या, सीक्वेंस रूल का इस्तेमाल करते हैं। सर जी अब सीक्वेंस रूल भी सीखना पड़ेगा, अरे यार चुटकियों का मामला भी बता देंगे आपको। देखिए सीक्वेंस रूल क्या होता है, प्रायोरिटी दी जाती है कि कौन ज्यादा प्रायोरिटी किसे दी जाए, किसे प्राथमिकता दी जाए, किसे कम दी जाए। तो मेरे भाई ये समाज का बेसिक रूल है। यूट्यूब पे किसी के ज्यादा सब्सक्राइबर, अरे बड़ा टीचर है भाई, किसी के मान लिया 10,000 है बेचारा, किसी के 500 है, अभी नया नया, अरे बेकार टीचर, इससे नहीं पढ़ेंगे। ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी यही होती है। उसी तरीके से आप मंदिर में जाओ, जिसने 1 करोड़ दे दिया उसका नाम ऊपर होगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, जिसमें भी हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन उसका नाम ऊपर लिखा होगा। जिसने बेचारे ने कम रुपए दिए उसका नाम हो सकता है लिखा ही ना जाए। तो ये समाज का नियम है कि जिसके पास पावर है, जिसके पास संख्या है, जिसके पास दल बल है, भीड़ है, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। आज से 12-13 साल पहले हमें कौन जानता था, कोई नहीं। लेकिन अभी कोई मतलब बहुत सारे लोग हैं यार, कोई चुनाव होता है या कुछ भी होता है तो लगभग लोग हमारे पास आते हैं। एक अभी हमारा स्टूडेंट है, अंकल जी तो हमसे मतलब नहीं, बोले हम तो फोटो लगवाएंगे। ठीक है, हमने कहा भैया यार टीचर को जो है आप जिस सबसे बाहर ही रखो तो वही बढ़िया है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती, क्यों? क्योंकि लोग हैं, संख्या है, जान पहचान है, तो ये चीजें हमारे को सीधी बात है, इसमें कुछ भी बुरा मानने की बात नहीं है, और होता है। ठीक है, और इस सब को देख के ये भी नहीं कि बौरा जाओ हमारा तो लोग फोटो मांग रहे, नहीं, ये सब मिथ्या है। एक टाइम आएगा कुछ नहीं रहेगा भाई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी उसे मिलेगी जिसके पास जब तक पावर है तब तक। तो कैसे पहचानोगे प्रायोरिटी, देखो
यदि हायर प्रायोरिटी के ग्रुप एक ही साइड में आ जाए तो इस आइसोमर को जेड कहते हैं। इसे आप ऐसे याद कर लो, जेड सिक्योरिटी मिलती है। अगर सब पावरफुल लोग खड़े हो तो सिक्योरिटी फिर जेड प्लस वाली मिलेगी भैया। और अगर कहीं मान लिया ऐसे ही व्यक्ति खड़ा हुआ है ठीक ठाक तो सिक्योरिटी भी ठीक ठाक, यानी तब क्या मिल जाएगी, तब मिल जाएगी ई वाली सिक्योरिटी। ठीक है, तो खाली ई कर देंगे, ई खड़े और ठीक खड़ा रहो। तो यहां देखो हमने लिख दिया है, परंतु यदि ये विपरीत डायरेक्शन में हो तो इसे ई कहते हैं। अब मान लिया पेपर में ये लिखने को नहीं आएगा, पेपर में कहेगा पहचानो निम्न में से कौन सा जेड वाला है और कौन सा ई वाला। ठीक है भाई, कौन सा जेड वाला और कौन सा ई वाला। मान लिया ये आ गया। अब देखो सी है, डबल बॉन्ड सी है। ठीक है, इसमें यहां क्लोरीन लगा है, यहां हाइड्रोजन लगा है, यहां ब्रोमीन लगा है, यहां NO2 लगा है। ठीक भाई, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो भाई, अब यहां पर इधर दो आदमी, एक तो हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, पिद्दी से है ये 1 नंबर है। क्लोरीन का नंबर होता है 17, पावरफुल आदमी, 17 लोग पीछे जहां भी जाते हैं 17 लोग संग में लेके जाते हैं। तो भैया जलवा भी, अरे यार भैया वो जहां जाता पीछे पीछे 16 लोग घूमते हैं उसके। तो पावर किसकी है, इनकी। तो इन्हें नंबर कितना प्रायोरिटी के हिसाब से दे दिया 1, जे बाद में तो इन्हें नंबर कितना दे दिया 2। यानी प्रायोरिटी देने का तरीका क्या है, जिसके पास ज्यादा पावर है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसके पास नहीं है उससे बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा। नीचे वाले में देखो, इस वाले में ब्रोमीन का नंबर 35 और यहां नाइट्रोजन जुड़े इनका 7, ये 35 नंबर है, इनकी पावर ज्यादा है तो इन्हें नंबर दे दिया 1, इन्हें नंबर दे दिया 2। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप नंबर दोगे। अब करोगे क्या, देखो भाई यहां से खड़े होकर देखेंगे भैया, देखो यहां ऐसे करके देखो, ऐसे 1 और 2 सेम साइड नहीं आए, 1 2 सेम साइड नहीं आए, यानी ये कौन सा वाला है, ई कॉन्फ़िगरेशन है। यानी अगर सेम साइड हो, हमने क्या कहा, जब सेम साइड मान ले एक सब फर्स्ट क्वालिटी वाले यहां खड़े हैं तो इन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी, और नहीं खड़े हैं तो खाली फिर ई दिखा के काम चला देंगे। ठीक है भाई, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी कुछ जेड वाले का भी बताइए। लीजिए भाई, कई एग्जाम्पल हमने लगा दिए हैं, पहले भी पढ़ाया था, लेकिन बच्चों ने कहा अलग से वीडियो बनाइए। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए भाई, हर टॉपिक पे हम आपको डिटेल में समझा सकते हैं, बस टाइम की दिक्कत रहती है और कोई टेंशन नहीं। आप बस कमेंट किया करिए, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके लिए टॉपिक्स कायदे की भाषा में समझाने की। जैसे ये है, अब यहां देखो ऐसे करके लाइन खींच लिया करो यार। ब्रोमीन का नंबर 35 तो इन्हें 1 नंबर दे दिया, जे बेचारे 1 नंबर वाले 2 दे दिया। यहां देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। जब दोनों पहले वाले सेम हो तो दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला ऑक्सीजन का नंबर 8 है तो इन्हें 1 दे दिया। जो यहाँ दूसरे हाइड्रोजन है 1 ही नंबर तो इन्हें 2 दे दिया। अब देखो दोनों 1-1 वाले एक साइड आ गए, दोनों 2-2 वाले दूसरी साइड चलेगा, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यानी जब कभी भी डबल बॉन्ड के एक साइड पावरफुल लोग हो तो उसे जेड कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, और बिखरे उखरे हैं कुछ भी है तो फिर उसे ई कहेंगे। जैसे अगर हम इसे चेक करें, बताओ यहां पे कौन है, क्लोरीन का नंबर 1, क्लोरीन का नंबर 17 तो 1 नंबर दे दिया, नाइट्रोजन का नंबर केवल 7 तो 2 नंबर दे दिया। यहां पे हाइड्रोजन पता ही है गरीब आदमी है तो बेचारे को 2 दे दिया, यहां नाइट्रोजन को 1 दे दिया। अब देखो भैया जी अलग अलग आ गए तो ये कौन सा आ गया, ई है। यानी अगर दोनों एक साइड होंगे, दोनों 2 दूसरी साइड होंगे। इसी तरीके से ये भी है, इसे भी आप चेक करके देखिएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ईजेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है। कल हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, हमने कल नोट की थी बैठ के लाइव में, कल हम वीडियोस बनाएंगे, टेंसर बना देंगे या फिर आर एंड एस नॉमेनक्लेचर बना देंगे। ठीक है भाई, बाकी 12th में बच्चों ने कहा था पंछियों में लिंग निर्धारण बना दीजिए, ये भी जल्द ही लेके आएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जाइए सर्च करिए BDKDN BSc, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हम मिलते हैं, उस पर भी 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं टेलीग्राम पे भी। उसके लिए सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे कल और एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।